बच्चों, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन जो आपके सामने ये दिख रहा है। एक सीधी धारावाही तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से 0.2 मीटर की दूरी पर एक प्रोटॉन 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है, जो कि चित्र में प्रदर्शित है। तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा व परिमाण ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है कि ये एक वायर है और इस वायर में 5 एम्पीयर की करंट नीचे से ऊपर प्रवाहित हो रही है और इससे 0.2 मीटर की दूरी पर एक प्रोटॉन 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से नीचे की तरफ गतिमान है। करंट ऊपर और ये नीचे, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत। तो कह रहा है कि इस प्रोटॉन पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स F की परिमाण व दिशा की गणना करो। तो पहले हम समझेंगे कि जब इस वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो इस वायर के कारण, इस करंट कैरिंग वायर के कारण इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। आपको पता है कि जब किसी भी तार में करंट फ्लो की जाती है, जब किसी वायर में करंट फ्लो की जाती है तो उस वायर के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं। मतलब जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाती है। एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाती है। मतलब मान लो कि ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I। ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I। पहले इसको इरेज करके यहां समझाते हैं कि ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I। तब इस वायर के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाती है। अब हमें देखना है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या क्या होगी, अलग अलग जगह पर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। मान लो कि तुमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, P पॉइंट पर। तो क्या करना है, दो रूल है। पहला राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और दूसरा दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1। तो थंब रूल ये कहता है कि थंब को करंट की डायरेक्शन में करो, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में स्तंभ को करो, और बाकी जो फिंगर्स हैं पॉइंट P की तरफ ले जाके कर्ल करो। कर्ल का मतलब मोड़ो, और जिस डायरेक्शन में ये फिंगर कर्ल होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। मतलब थंब को करो करंट के डायरेक्शन में, तो थंब किया करंट के डायरेक्शन में, और पॉइंट P पर ये फिंगर्स को ले जाके कर्ल किया तो ये गया पॉइंट P की तरफ। यहाँ पे जाकर के ये किधर की तरफ जा रहा है, ये फिंगर किधर की तरफ कर्ल हो रहा है, यहाँ पे अंदर की तरफ। यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगा, अंदर। अच्छा मान लो यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे क्यों ले लेते हैं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो थंब को करो करंट के डायरेक्शन में, थंब गया करंट के डायरेक्शन में, और ये फिंगर्स को यहाँ पे ले जाके कर्ल करो तो ये फिंगर्स आया यहाँ पे कट 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 यहाँ पे मारा बाहर की तरफ। यानी यहाँ पे फिंगर्स किधर की तरफ आ रहा, बाहर। यानी यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगी, वो बाहर की तरफ। यहाँ अंदर और यहाँ पे बाहर की तरफ। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो परिमाण होती है, करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो परिमाण होगा यहाँ पे वो होगा B = μ0/2πI/R। तो इस बात को याद रखेंगे कि एक सीधी धारावाही, ये सीधा तार है, सीधी धारावाही चालक तार के कारण उससे R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, B = μ0/2πI/R। और एक बात याद रखेंगे कि ये जो R है हमेशा तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। मतलब R से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री के एंगल यहाँ बने चाहिए। मतलब अगर ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है P पर, तब यहाँ से इस वायर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी R वो हमेशा परपेंडिकुलर, कोई स्लैंट कोई तिर्यक नहीं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या कह रहा था, सवाल ये कह रहा था कि अगर ये वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पीयर की, और इस वायर से 0.2 मीटर की दूरी पर एक प्रोटॉन 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड से गतिमान है,
तब इस प्रोटॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल कितना होगा। पहले देख लेते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर के कारण बिंदु P पर, यानी ये तो प्रोटॉन है, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो निकालो। सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान में 2 पाई I बाई R। अच्छा, म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 टू द पावर -7। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो 4 पाई को डिनोमिनेटर में लो, सो म्यू नॉट अपान 4 पाई की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 टू द पावर -7। अब यहाँ पे 2 है तो ऐसा करते हैं कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके रहने देते हैं, कुछ नहीं। इस 4 को ये लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान में, इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पाई इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7। अब इस 2 को इधर भेज दें तो म्यू नॉट अपान में 2 पाई इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू आई की वैल्यू कितनी करने जा रहे हैं 5, आर की वैल्यू यहां से ये दूरी कितना दे दिया है 0.2। हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, सेंटीमीटर दिया रहेगा तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। सो 2 इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ एक नंबर पे डेसिमल है तो ऊपर नीचे 10 से क्या कर दो गुणा कर दो, तो ऊपर होगा 5 इंटू 10, नीचे 10.2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गायब 2। सो 2 कैंसिल, 10 5 जा 50 इंटू 10 के पावर -7। अब ये 0 यहाँ जाएगा, सो 5 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। इसके यूनिट क्या लिखेंगे बी का, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। यानी इस तार के कारण, इस करंट कैरिंग वायर के कारण जो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ उसकी वैल्यू इतनी 5 इंटू 10 टू द पावर 6। अब देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो फिर वही थंब रूल अपनाएंगे। थंब को करो करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को ले जाकर के पॉइंट P पर कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में ये कर्ल होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब को किया किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, इस फिंगर्स को पॉइंट P पर ले जाके कर्ल करो, तो यहाँ पे गया कट 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 कट। देखो ध्यान से, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये है, मान लो ये वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। दिख रहा है, ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो क्या करो, थंब को करो करंट के डायरेक्शन में, अब यहाँ पे ध्यान दो इस पॉइंट पर, अब यहाँ पे फिंगर्स को ले जाके कर्ल किया, यहाँ पे फिंगर्स को ले जाके कर्ल किया, तो यहाँ पे फिंगर किधर कर्ल रहा अंदर, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी इनसाइड। तो दिशा लिख लेते हैं, कहीं दिशा लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगी दिशा अंदर की ओर। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, अंदर की तरफ। अब फोर्स निकालो, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फार्मूला होता है, कहाँ लिखे यहाँ पे मिटा देते हैं, तो फोर्स का फार्मूला लिखो। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होती है तब उस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस कण पर एक बल आरोपित होता है जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। When a charged particle move in a magnetic field, a force act on the charged particle. That force is called magnetic force. और जो उसकी वैल्यू होती है, जो फार्मूला होता है F इज इक्वल्स टू Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। अब इसको क्या लिख सकते हो, सो F इज इक्वल, ये तो वेक्टर फॉर्म में था, F इज इक्वल्स टू Q V V। V क्रॉस V का मतलब होता है V V साइन थीटा, जहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा V वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल है। मतलब ये जो थीटा एंगल है वो वेलोसिटी मतलब वेग किस डायरेक्शन में चार्ज मोशन कर रहा है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, क्यों पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज गतिमान है और भी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है। अब यहाँ देखो, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है अंदर, और प्रोटॉन किधर की तरफ मोशन कर रहा है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, प्रोटॉन नीचे, कितने डिग्री एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का समझ में आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये है मोशन नीचे, तो यूं यूं कितने डिग्री एंगल बन रहा है 90।
तो थीटा का मान यहाँ पे 90 रखेंगे। सो F इज इक्वल्स टू क्यू, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू, कहाँ करना, अच्छा ये तो हो गया होगा ना, हाँ इसको इरेज कर देते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बी की वैल्यू हटाओ इसको। सो F इज इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, वेलोसिटी कितना दिया है 2 इंटू 10 के पावर 6, बी का मान कितना आ गया 5 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू साइन थीटा का मान 90 है, साइन 90 का मान 1। सो यहां से क्या होगा 5 2 जा 10, 1.6 इंटू 5 2 जा 10 इंटू, यहाँ पे देखो 10 के घाते माइनस 19, 10 के घाते 6, 10 के घाते माइनस 6, तो ये तो उड़ गया, यहाँ पे बचेगा 10 के घाते माइनस 19। सॉल्व करो इसको, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 न्यूटन, तो ये फोर्स लगा किस पर, प्रोटॉन पर। अच्छा इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन, एफ की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एफ की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक होता है राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड के, राइट हैंड के नहीं, लेफ्ट हैंड के पहली उंगली, बीच वाली उंगली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाओ कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तब पहली उंगली मतलब ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और ये वाली पॉजिटिव चार्ज के मोशन के दिशा में हो, तब जो थंब होगा वो फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको करो किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है अंदर, इसको करो मोशन की डायरेक्शन में, तो प्रोटॉन किधर की तरफ मोशन कर रहा है, नीचे ट्यू, तो फोर्स की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, यानी इस पर जो प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन, यानी तुम क्या लिख दोगे, दिशा डायरेक्शन क्या लोगे, दिशा किधर की तरफ होगी, कौन सी दिशा है, या ईस्ट की तरफ, ईस्ट की ओर। तो पढ़ाई करते रहो। अच्छा कुछ और बातें बता दे रहे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कुछ और बातें जो आप उसको पढ़ लेना, दो तीन टॉपिक है। पहला रे ऑप्टिक्स में, मतलब प्रकाशिकी में क्या क्या आएगा, प्रकाशिकी में तो प्रकाशिकी को दो पार्ट में तोड़ा गया था, एक होता था किरण प्रकाशिकी और दूसरा होता था तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ना है, हाइगेन्स के द्वितीयक सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल इन दोनों में से अल्टरनेट करके पूछा जाता है, या तो परावर्तन या तो फिर अपवर्तन। दूसरी YDSE पढ़ लेना जरूर से, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग की द्विछिद्र रेखा प्रयोग। एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना, नहीं तो इस पर न्यूमेरिकल कि सेंट्रल ब्राइट क्या होता है, फर्स्ट मैक्सिमा क्या होता है, फर्स्ट मिनिमा क्या होता है। फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब प्रथम उच्चिष्ट क्या होता है, प्रथम निम्निष्ट क्या होती है। जैसे डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनते रहते हैं, वही है इंटरफेरेंस। वहां से इंटरफेरेंस YDSE यानी इंटर व्यतिकरण जिसको बोलते हैं, व्यतिकरण न्यूमेरिकल पढ़ लेना और YDSE एक्सपेरिमेंट देख लेना। इसके बाद आ जाते हैं क्या, थोड़ा किरण आरेख देख लेते हैं। तो किरण में आपको देखना है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। इसके बाद गोली उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र होता है ना वो वाला, n अपान में v माइनस 1 अपान u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान r, ये वाला। इसके बाद लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंस मेकर सूत्र 1 अपान f इज इक्वल टू n माइनस 1 अपान में r1 माइनस 1 अपान में r2। अगर उत्तल लेंस रहा, ऐसा रहा, ऐसा टचक
तो R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव। और अगर मान लो कि अवतल रहा तो ये वाली नेगेटिव और ये वाली पॉजिटिव, मतलब R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स जरूर पढ़ लेना, इस पे न्यूमेरिकल आता है। अच्छा, फिर इसमें देख लेते हैं YDS से व्यतिकरण होंगे। इसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कार्यफलन होता है, उसके बाद देहली आवृत्ति होती है, उसके बाद देहली तरंगदैर्घ्य होता है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इंपॉर्टेंट, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और E इज इक्वल्स टू एच म्यू अपॉन लेमड़ा पे ये कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो जरूर से पढ़ लेना। उसके बाद जो चीज बच रहा है उसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।